दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष फौजी आपको एक बहुत बड़ी खबर से अपडेट करने जा रहा हूँ। चाचा रामपाल के आश्रम की हमारा अभियान रंग ला रहा है, देश जाग रहा है, जनता समझ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी महम चौबीसी खाप ने रामपाल के आश्रम का बहिष्कार कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो जाग रहा है, कोई तो इसके प्रोपेगेंडे को समझ रहा है, कोई तो इसके पाखंड को समझ रहा है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक फैसला ले लिया, आगे से रामपाल महाराज जी का आश्रम का हमारा कोई लगाव नहीं। हम मतलब अपने किसी ने अपने हिसाब से जाना होता हूँ, नहीं कोई 24 पंचायत प्रतिनिधि हमने चाहते ने अंदर नाता तोड़ दिया। हम आश्रम में कोई किसी ने जाना हो जाओ, लेकिन जिस प्रकार से हमारी खाप इनका अच्छे काम का प्रचार करेगी, अब ना हम इनका प्रचार कराएंगे ना हम इनकी खिलाफत कराएंगे। क्या रामपाल महाराज ने भी बेरा होगा? ऐसी तो बात नहीं कि ना बेरा कि मेरे घर में कोई लड़ाई मारते मट्टू बेरा में छोटा बालक का फोटो कर लेगा, तो महाराज जी ने भी बेरा होगा। वो नहीं कहना चाहते होंगे, वो ना को हमने तो नहीं। देख लिया दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने पहले एक बार मेरी वीडियो में बताया था आपको कि जो रामपाल के आश्रम में गुटबाजी है, वहाँ पे जाने वाले लोगों की इज्जत उतारी जाती है, पगड़ियाँ सीधे पाँव में चरणों में रखी जाती हैं। हमारी जितनी खापें वहाँ जाती हैं सबको लंबवत पढ़ना पड़ता है। अब लंबवत जाओगे तो पगड़ी नीचे ही जाएगी उसके चरणों में। क्या हमारी खापों की यही इज्जत है? क्या हमारी खापें इसलिए बनी थी? क्या हमारी खापें चंद पाइपों की वजह से पगड़ियाँ नीचे रख देगी पैरों में? नहीं। ऐसा धीरे धीरे हमारी पंचायतें जाग जाएंगी, ऐसा आगे कभी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ सभी खाप पंचायतों से, आप भी समझ जाइए, वहाँ जाने से मिलता क्या है? सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ पाखंड के अलावा आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी, आप क्या शिक्षा दोगे उनको? दूसरी बड़ी बात, मंगाड़ी गांव में उनके गाड़ियां आई थी उनकी पाइप के साथ कि तुम्हारा पानी निकालने के लिए पाइप ले लो। मंगाड़ी गांव को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, सल्यूट मेरा मंगाड़ी गांव को। और मैं मंगाड़ी गांव का कर्जदार हूं आज से, जब से उन्होंने पाइप लेने से मना किया। क्योंकि मंगाड़ी, पूरा मंगाड़ी, चारों पांचों मंगाड़ी स्वाभिमानी गांव पहला हरियाणा का, रामपाल के मामले में पहला स्वाभिमानी गांव मंगाड़ी जो हिसार के पास है। मैं उस गांव को प्रणाम करता हूं, पूरे गांव को, और दोबारा से सल्यूट करता हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश। चंद पाइपों से बिकने से अच्छा अपने गांव में कुछ इकट्ठा करके हम काम कर सकते हैं। कितना बड़ा मैटर है ये तो खरीदने को हो गया था। रामपाल तो पाइप क्या दे दिए, हमारी खापों को खरीदने को चला गया था। इसने सोच लिया कि इनकी औकात इतनी है, इनको इसमें ऐसे शब्दों से नवाजने लगा, वहाँ पे ऐसे इनके अंदर घमंड आ गया। आगे से मैं निवेदन करूँगा कि और भी जो लोग जा रहे हैं अपना ज़मीर जगाएं, अपना ज़मीर जगाएं। वो क्या दे रहा है? वो ले ही रहा है, दे कुछ नहीं रहा। दे रहा तो जिल्लत दे रहा आप लोगों को। पीछे से क्या क्या बातें चलती हैं मैं जानता हूँ। उनके घर में, उनके आश्रम में जब अकेले लोग वो बैठते हैं, कमेटी वाले, और वो तो उनके बीच में आप लोगों के बारे में उनकी क्या बातें चलती हैं? ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि खरीद लेंगे इनको, इनकी औकात क्या है, ये चलता है इनके बीच में। तीसरी बात मैं एक कहना चाहूँगा, जबकि मेरा कोई ऐसा मन नहीं था, चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में। चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ मेरे जैसे भी संबंध रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को आज सल्यूट करता हूँ। किस बात के लिए? कि एकमात्र नेता हरियाणा का, एकमात्र नेता हरियाणा का जिसके अंदर स्वाभिमान देखा मैंने, वो वहाँ पे चरणों में लेटने नहीं गया। मैंने ऐसा सुना, सुनने के बाद मेरे मन में उनके प्रति जो भावनाएं आई, मैं गदगद हो गया। बड़े स्वाभिमानी आदमी है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2025 में जब बाढ़ आई थी, उससे पहले इन्होंने खोटा सिक्का भी दिया था क्या किसी को? एक खोटा सिक्का नहीं, इन्होंने एक मुहिम चला रखी थी मकान बनाने की, बस। वो भी किस लिए? कि हजारों वीडियोस बने और हमारा नेट पे ऐसे नाम हो जाए कि दानी पुरुष दानी। ये पूछने वाला हो कोई, ये पैसे लाते कहाँ से हैं? इतने पैसे कौन देता है? ये अपने खेत की कोई फसल बेच के लाते हैं क्या? दान कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं जो? नहीं। इनकी कितनी वीडियोस दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाऊंगा आपको ये क्या क्या काम करते हैं, इनमें कितना घमंड है। पहले तो एक वीडियो देखना अभी। मैं ये राधा स्वामी दिनोद वाले के बारे में सुनना। भाई ये कहते हैं, वो कहते हैं, कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और तुम्हें अगर शक लगता है तो तुम भी ना आया करो, अगर तुम्हें सच्चा लगता है तो छाती ठोक के कहा करो। इनका सार नाम क्या है? दिनोद वालों का राधा स्वामी हमारा सार नाम है, और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा।
तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन भोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु इनका का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया कितने कैसा। सुन लिया दोस्तों, राधा स्वामी के बारे में गपड़ चौथ बोल रहे हैं। अब ये गपड़ चौथ क्या होता है, इसके बोलने की लैंग्वेज देख लो आप, ये इनके बोलने के तरीके हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये कहाँ के संत हैं, मेरे तो ये नहीं समझ। और इन्होंने लकड़ बग्गे पाल रखे हैं, वो जो 4-5 बिठा देते हैं ना ऐसे, वो जैसे मीडिया वाले बैठे उनके, सबकी माँ बहन को गाली देने के लिए। एक बात अभी जैसे इन्होंने बोल दिया मैम खाप चौबीसी ने, अब देखना मैम खाप चौबीसी या तो वो सफाई देंगे या इनको गालियाँ देने शुरू कर देंगे, खापों को गालियाँ देनी शुरू। उनका काम यही है, वो है लक्कड़ बग्गे, लक्कड़ बग्गे है वो, कुत्ते भी नहीं, कुत्ते अच्छे होते हैं उनसे। अभी मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे ये फोटो देखियो आप, इसमें लिख रखा 3500 फुट पाइप, 3500 फुट पाइप, गाड़ी 10, एक गाड़ी में 100-150 कितनी पाइप आती होगी, 3500 फुट में कितनी पाइप बनेगी 20 फुट के हिसाब से, 170 पाइप, एक पाइप 20 फुट की है, 175 पाइप एक गाड़ी में आ जाती है। ढोंग कितना करते हैं ये लोग कि 10 गाड़ियां दिखा के उसमें ऐसा कर देते हैं जैसे काफिला पहुंचा, बहुत बड़ा काफिला पहुंचा 3500 फुट में। ये इतना ढोंग करते हैं, 1000 गुना तो ढोंग करते हैं ये। अगली बात और दिखाता हूं मैं आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो आप, हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने जंजीरों में बांध के दिखा रखा है इनकी मीडिया ने। ये बिना रामपाल के कुछ नहीं है, चाचा रामपाल ही करवा रहा है सारे काम। ये अब तो ये लगे कि चाचा रामपाल ही करवा रहा है, क्योंकि कमेटी इतना थोड़ी है कि चाचा रामपाल कोई बोल लेना उनकी। एक बात तो बोल सकता है कि भाई ऐसा मत करो, मेरे से हर बात गलत मत कहलवाओ। तो अब तो चाचा रामपाल की बात है ये। अगली बात मैं आपको दिखाऊंगा, इनके बोल सुनना आप, इनका घमंड सुनना आप, और बेउद्दी बात सुनना आप। अभी सुनाता हूँ। पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आएंगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा। सुन लिया आपने। अब ये कह रहा है कि सारी पृथ्वी पर मेरी चर्चा होगी, सारी पृथ्वी मेरे शरण में आएगी, मैं ही भगवान हूंगा। ये घमंड, अरे ऐसे पैदा होने वाले भगवान होने लगे और ऐसे 10-20 करोड़ रुपए दान देने वाले अगर भगवान होने लगे तो इस धरती पे अरबों खरबों रुपए दान दे चुके हैं लोग। वो तो पता नहीं क्या होते। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि मन मान के बंदर भी यहाँ की, यो परम पिता परमात्मा बन बैठा। इसने न्यू कौन बेरा परमात्मा हो की है, परमात्मा हो की है। अगर ये परमात्मा की डेफिनेशन जारी कर देना इनकी मीडिया, परमात्मा होता क्या है, मैं जो चाहूँ बता देना। परमात्मा क्या, भगवान क्या, इनको ये पता नहीं है। भगवान होता क्या, परमात्मा होता है, गुरु क्या होता है। इनके अंदर ना तो गुरु के लक्षण, परमात्मा और भगवान तो चीज़ ही अलग होगी। उनको तो कोई ना बना सकता ना मिटा सकता। ये तो रोज की रोज डरदे डरदे पुलिस इन्हें पकड़ा, गिरेबान तक पकड़ के ले जाए तो ये और जाके नो कहते मेरा कोई रोल कौन था जी, ये मेरी कमेटी वालों ने मुझे पकड़ के रख रखा था जी, मैं तो डरा हुआ था जी। ये भगवान है, ऐसे बोलने वाले भगवान है। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास सबूत है, ऐसी बात नहीं है, अभी दिखाऊंगा। दूसरी बात, इन पर इतने मुकदमे हैं, इन पर जारी, बलात्कारी, 5-5 लेडीज की हत्याएं, एक छोटा बच्चा की हत्या, मर्डर, देशद्रोही। अरे ये हमने बताओ चोर, इनकी शक्ल तो देखो। वे 5 बैठे हैं, वे उड़े लक्कड़ बग्गे, उनकी शक्ल देखना। एक आधा तो ईसा हजू मुंह पर मिंडक बैठा है। इस तरह के इतने बद्दी शक्ल के लोग बैठे हैं। वो उनकी माँ बहन देखती नहीं क्या उनको? उनको शर्म तो है ही नहीं, शर्म बिल्कुल त्याग रखी उन्होंने। ये नहीं देखते उनके मुंह से निकल क्या रहा है। उनकी वीडियो देख नहीं सकता एक सभ्य आदमी, उनकी वीडियो देखने वाले भी गंद हैं। अभी मैं और आपको दिखाता हूं इनके कुछ चीजें। हर तन नू बस्तर बाणे जिंदा पुल सबना दी जाने जिंदा ये की गवा तेरी महिमा सतगुर हर एक तुझ नू दोबारा देखना है। तन नू बस्तर बाणे जिंदा पुल सबना दी जाने जिंदा। बस ये दिखाना था। एक लड़की इनके पाँव को चूम रही है और ये मना नहीं कर रहा, और लेडी जिसके सातल पे हाथ धरे बैठी है, अपने घर में अपने पति पे भी नहीं रखती ऐसे सरेआम वीडियो बना के। कोई होता है कैसा? बेशर्मी की हद है ना। कोई करता है कैसा? ऐसे चौड़े पैर करके बैठ जाता है, ऐसे चौड़े पैर करके बैठ जाता है उस रेडी में जो रेडी बना रखी। बेशर्मी की हद है क्या? ये अंधे हो गए क्या? और क्या जाने वाले लोगों के जमीर है क्या वहां पे? और दिखाता हूं इनकी करतूतें। इनका राशन कार्ड दिखाऊंगा मैं आपको, वो देखना।
ये फोटो देखना आप, इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने ये मान रखा है कि हमारा खोट था, वहाँ पे लड़कियाँ औरतों के साथ गलत बात होती थी, लेकिन मैं नहीं करता था, मेरी कमेटी वाले जो लकड़ बगे बैठे, वो सारे लकड़ बगे बैठे, वो करते हैं सारा गलत काम, बलात्कार करते हैं वो बलात्कार। वहाँ पे जितनी भी बहू बेटियाँ नाम लेने जाती है ना, वो अपने पति को छोड़ देती हैं, और बलात्कार तो वो करते हैं, फिर उनको क्या ज़रूरत है। ऐसे लोग हैं वो, ये रिकॉर्ड है अपने पास, और बहुत सारे फ़ोन भी तो आए मेरे पास। अब इनकी वर्डिंग देखो, इसमें लिख रखा है नहीं होंगे रामपाल जी गिरफ्तार, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। ये प्रशासन को चैलेंज है इनका। ये जी ने कबीर साहब का उपदेश ले लिया और कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, इन 9 खंड में फिर अकेला। अब वो गोरखनाथ जी को सटना मिला। अभी ये कह रहा है कि गोरख चेला और कबीर गुरु, मान गए कबीर अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान, लेकिन गोरख चेला कैसे होगा? गोरख तो बहुत पहले पैदा हुए थे, या पैदा हुए थे कि जो भी हुआ था, और कबीर जी तो पैदा हुए थे, आप लोगों को पता होगा, एक जुलाहे ने उनको पाला था, बच्चा मिला था। आजकल भी तो बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं ना, झाड़ियों में मिलते हैं, कहीं और सड़कों पे मिलते हैं तो उठा के लाते हैं ना, ऐसे ही अपने कबीर जी थे, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था। ये कहनी पड़ेगी। और दिखाता हूँ मैं आपको इनकी बातें। अब इसमें लिखा है, कबीर जी का दोहा है, भगत की निंदा भगत करे सो ओई नरक में गया। यानी कि जो ये कह रहे कि कोई भी किसी की अगर निंदा करता है ना, वो नरक में जाता है। और ये तो सारा दिन जुटे रहते हैं निंदा करने, इनके लकड़ बगे। काहू को नहीं नींदिए चाहे जैसा होए, फिर ताको बंदिए साधु लक्ष्य से होए। ये भी वही बात है, और लेकिन ये सारा दिन यही करते हैं। और दिखाता हूं मैं आपको, इनका वो देखना, अगर अच्छे से दिखे तो राशन कार्ड, ये रामपाल जी का राशन कार्ड है, और पूरा अच्छे से दिखा देता हूं ये, और देख लो। ये राशन कार्ड बरवाड़ा का प्रेमनगर डाणी का है, प्रेमनगर का गांव का। और इनके जो पैन कार्ड है वो भी मेरे पास है। किसी पैन कार्ड पे कैसे ही साइन, किसी पैन कार्ड पे कैसे ही साइन, अलग अलग साइन बिल्कुल दिखते हैं, वो मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है, ये फ़ोन आगे लगा हुआ है, वो भी दिखाता। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इनकी, मैं आपको यूं कह, मंदिर गुरुद्वारे कुछ नहीं, इनमें सहायता ना दो, वो भी है, ऐसे बोलते हैं ये। चलो इनको छोड़ो, अब हम काम की बात करते हैं। मैम खाप चौबीसी ने जो फैसला लिया वो बड़ा सराहनीय है। मैम खाप चौबीसी के प्रधान और उनके पदाधिकारियों को मैं आज सर झुका के सलाम करता हूँ। मेरा सलाम स्वीकार करें। वो समझ में उनके आ गई, सही कहते हैं, जब सिर पर पड़े तो बेरा पाटा है, लागत बेरा पाटा है। इन जो सुनने मिली है ना डेरे में, इनका दिल रोया होगा, आत्मा रोई होगी। भाई हमें तो इन्हें सम्मानित करा, हमने तो ये भगवान वर्गा बना दिया, यानी कि हमने तो ये भगवान का दर्जा दे दिया, और ये हमने फद्दू समझा है। घमंड बोलते हैं इसको। इसका हमें क्या करना चाहिए? अब देखना, जैसे जैसे और पंचायतें इनका बहिष्कार करेंगी तो ये एक बार तो झुकेंगे, एक बार झुकेंगे, बहुत सारी उदाहरण देंगे, अपनी सफाई देंगे, लेकिन मानना मत, इनके डेरे में जो भी जाता है वो भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट बिल्कुल। मैं मानता हूँ, मैं गया हूँ, मैं भी गया हूँ, लेकिन अजीत डोभाल भी पाकिस्तान गए हैं पता करने के लिए, वहाँ कई साल रहे हैं, उनके जैसा बन के रहे हैं। क्यों रहे हैं? ताकि उनका पता चले कि है क्या। तो अजीत डोभाल क्या दोगला आदमी हो गया? वहाँ पे जाने के बाद वापस यहाँ आ गया अपने देश के लिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए। मैं इनके पास गया, देखने गया। मैं वैसे तो जाऊँ तो क्यों देखने देते, क्यों मुझे सारी बातें बताते, क्यों मुझे भीतर ये खोल के बताते ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। ये तो मुझे भी अपना सीरी बना रहे थे, मुझे भी लोभ दे रहे थे। 500 आदमियों का थप्पी मार रखी इलेक्शन की, 500 आदमियों का थप्पी मार रखी है। किसी पार्टी का चला जाओ तो इलेक्शन लड़ना, हमारे अनुयायियों की वोट तो न दिवाओगे। अब वे अनुयायी बेशर्म हो, खरीद रखे हो क्या तुम? अपने देश के लिए वोट दे रहे हो क्या इसके लिए वोट दे रहे हो? वोट देने का इस तरह क्या मतलब? ये जहां कहीं वोट दे दे, चाहे वो आदमी अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे वो गवर्नमेंट अच्छी बने चाहे बुरी बने। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, इन्होंने आपको खरीद रखा, इन्होंने आपको मोल ले रखा है। ऐसे कह रहे कि चीज है जहां चाय डाल दी, ऐसा इनका काम है। सबका थापी मार रखी, मेरे भी थापी मारी है मनोज और ने, जो इनके पुत्र मनोज और है, मेरे भी थापी मारी थी, और ने भी मारी थी, जो इनके और कमेटी के लोग हैं, मैं सारे जाने मन तो थापी मारी कि तू तैयारी कर,
मैंने इनको एक साफ शब्द में कहा था कि मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा ऐसे जैसे तुम चाह रहे हो, ऐसे नहीं लड़ूंगा मैं इलेक्शन। और ना मैं मेरी मर्जी से खड़ा हूँगा कभी इलेक्शन, ना मेरी आज तक आत्मा मानती इलेक्शन लड़ने की। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, आज की डेट 22 तारीख है क्या, 22/8/26, मैं अब तक मेरी आत्मा से कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन का बिल्कुल भी शौक नहीं था, ना है, ना मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मुझे क्या इनसे लोभ था भाई, पैसे ये देने क्या थे इनको, क्या पैसे दे रहे होंगे, मेरा तेल ही जलता हुआ इनके जाऊँगा जब। लेकिन क्यों जा रहा था ये देखो, कि मुझे पहले शक था इनके ऊपर कि ये बात मुझे लग रही है ऐसा, तो ये देखा जाए, लेकिन देखा तो अंदर जाके देखा जा सकता था। इनके स्टेज पे मैं भाषण दे के आया हूँ, मैंने इनके बारे में बोला, तभी तो मुझे पता चला। अजीत डोभाल भी पाकिस्तान की आर्मी में रहा होगा, उनके गुण गाए होंगे, उनको अच्छा बताया होगा, उस धर्म को भी अपनाया होगा, वहाँ पे शादी भी कर ली होगी हो सकता है, कुछ कुछ तो किया है ना, तभी तो उनकी बातों का पता चला। वैसा ही मैंने किया इनके साथ। अभी भी बहुत आदमी है अपने वहाँ, अभी भी सारी रिपोर्ट इनकी मिल रही है, अभी इनके घर में जो चल रहा है। एक बात बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि सारी संगत में मुझे एक जैसी, चाचा रामपाल कह रहे हैं कि सारी संगत मुझे एक जैसी, मेरे बच्चों में उनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तो संत हूँ। संत अगर हो सच्चा, उसके लिए तो ना बच्चे, ना धर्म, ना जाति, सारी संगत एक जैसी, प्रकृति सब एक जैसी। लेकिन रामपाल जी की सारी सल्तनत, इसका परिवार, इसकी कमेटी, और कमेटी में कौन, इनके रिश्तेदार, रिश्तेदार में कौन, इनके जमाई तक इन्वॉल्व हैं। और बहुत लोग हैं जो उनके भी जमाई, उनके बनजे, यानी कि वो लोग इस सौदा को संभाले। तो एक कैसे होया भाई, बाहर के लोग बिठाते, कोई भी छांट के बिठाते, मतलब जिसके अंदर गट्स हैं, जो इंटेलिजेंट उसको बिठाते। लेकिन क्यों, क्योंकि इनका जो प्रोपेगेंडा वो कुछ और है, इसलिए। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अभी मेरे पास मैटर और भी बहुत है, इनका मैटर और भी बहुत है, लेकिन ये 20-22 मिनट की वीडियो बन गई, एक बार ये देख लेना और समझ जाना। मेरी खाप पंचायतें, मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सरपंचों, संगठनों, अपनी आंखों को खोलो, अपने ज़मीर को जगाओ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका भविष्य खराब हो रहा है। आप हरियाणा को डुबो दोगे अगर इसके चरणों में चले जाओगे तो। भगवान कहाँ का भगवान, कोई एक काम तो करके दिखा दो, कोई एक काम ऐसा कर दो जो इंसान और साइंस ना कर सके, कोई एक काम ऐसा कर दो ना, कोई एक काम गायब होके दिखा दो, एकदम से कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो। ये कहते कि बरसात करवाऊंगा भाई, अभी भगवान है तो क्या नहीं करवाएगा, बरसात करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, कि एक छोटी सी बात करवा के दिखा दो, छोटी सी। अरे भाई कुछ नहीं है, सारा रोड़ा इनके प्रोपेगेंडा का, इन नुबेरा पार्टी का। जनता मूर्ख है, जनता बोली है, जनता ने कितना बका लो। किसी अपने महान नेता होते थे अपने हरियाणा के, उन्होंने कहा था कि ये जनता समझाई नहीं जा सकती, बकाई जा सकती है। अब मैं तो समझाने लग रहा हूँ, अपने बकान को लग रहा, और ना मन कि मैं मिलता, मन समझाना तो मिलेगा कि मेरी जनता जागरूक हो जाए। बस मन और लोभ नहीं है, बिल्कुल जमा सही काम चल रहा है मेरा। ना मन इनका कोई डर, फंडे नहीं है डर का, तो नज़दीक भी नहीं है डर इनका। ये कोई लेना देना नहीं इनका। कोई ये सोचते हो, इन्होंने मेरे पास नोटिस भी भेज रखे हैं, कई नोटिस आ रहे हैं। मैं कहूँ ये नोटिस तो बहुत छोटे हैं, मैंने इनको मैसेज किया, मैं तो इतने छोटे नोटिस है, बड़े बड़े नोटिस, भारी भारी नोटिस आ लिए, वे भी भुगत लिए। इन वाले नोटिस हैं तो क्या होता हमारे, ऊँट का मुँह में जीरा। मैंने लिखा कि बड़े भेजो भाई, बड़े नोटिस भेजो, हमारे हिसाब के तो भेजो, जैसे हम हाँ भेज दिए था कि सबका भेज दिए, 100 जने का नोटिस भेज दिए, 50-50 नोटिस भेज दिए, लीगल नोटिस। और मैं हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता, MP की, UP की, जहाँ जहाँ इनका प्रचार है, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जैसे इन्होंने ढेड कहा। अब ढेड शब्द तो एक SC एक्ट वाला है, मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ लोग खड़े हो, सीधा रामपाल के ऊपर 1000 के लीगल नोटिस, लीगल नहीं, केस कर दो, किसी नोटिस केस कर दो, हजारों केस कर दो, हर कोर्ट से आने चाहिए इनके पास, हर कोर्ट से। ढेड शब्द बोला इन्होंने, अब ढेड बताते नहीं है, बताते क्या है, बोला ढेड तो माँ भी कहते हैं, कह के ढेड का बीज, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं ये इनकी कमेटी वाले। बोला ढेड का मतलब हुआ ढेड का बीज, सारा दिन कहते हमारी तो माँ, तो ढेड का बीज क्यों क्या हुआ, ढेड का बीज का क्यों हुआ, इसका मतलब वो कोई गलत काम करता होगा, जब ढेड का बीज गंदी होगी, इसका मतलब ढेड गरीब आदमी ने कहो, छोटी जात ने कहो, तो किस ने कहो, और के ढेड का बीज है भाई, जो न्यू कवन है, जो कमेटी वाले, उनकी माँ उनने कहती होगी ढेड का बीज है, तो वे होंगे किसके बीज, मन तो मेरा नहीं, वो तो वे बताओ, खुद है बताओ। लेकिन मैं तो उनकी माँ बहन पर नहीं जाऊँगा। देखो मैं, मेरे मुँह से अगर कोई एक आधा शब्द गलत निकल जाए, मैं इंसान हूँ, जल्दी में कोई निकल जाए, माँ बहन का तो निकल जाए तो मैं जमा पैर में पढ़ के माफ़ी मांग लूँगा, पैर में पढ़ के,
अगर किसी माँ बहन के बारे में मेरे मुंह से निकल जाए तो मैं सीधा पैरों में लौट जाऊंगा, जिस तरह रामपाल का लोग लौटा है मैं नू लौट जाऊंगा, गलती मान लूँगा। लेकिन और नहीं, इनके खुल के प्रचार करांगे, इनकी जो पूरी जो गफलत है वो सारी बाहर काटांगे। धरती पे कोई रोक नहीं सकता, डांट नहीं सकता, मन्नत रोक नहीं सकता। ना प्रोपगंडा करा, ना ढोंग करा, ना वायत दिखावा, लेकिन इनका इलाज करांगे पक्का। खड़े हो गए तो पक्का करांगे। चाहे अरे भगत सिंह हो रहा है 23-23 साल के, चंद्रशेखर, भगत सिंह, उधम सिंह, हजारों लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दे दी, तो क्या मैं धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी नहीं दे दूंगा भाई? मेरा कीजाव है। अगर धर्म के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़गी, मैं तैयार हूं। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, कुर्बानी ले भी लेंगे, देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं, लेना भी। ये मत सोचना अगर धर्म के लिए कुछ भी करना पड़ जाएगा ना, देश और धर्म। धर्म का मतलब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा धर्म होता क्या है। आप धर्म का मतलब ये मत समझना हिंदू धर्म, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं धर्म। और वो धर्म क्या है मैं बताऊंगा आपको। धर्म होता क्या है, पाखंड क्या होता है, परमात्मा क्या है, ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, अगली वीडियो में बताऊंगा, खोल के बताऊंगा सारी बात। सनातन क्या है, इनको यही पूछ लो सनातन क्या है। सनातन का नहीं पता, इनको पाखंड की परिभाषा पूछ लो कि पाखंड क्या है, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अब के लिए इतना ही है। जय जवान, जय किसान, जय भारत, नमस्ते।